अब वृंदा और जालंधर की कहानी आप सभी जानते हैं। जालंधर को राक्षस को मारना था। वृंदा विष्णु भक्त थी, विष्णु की अनन्य भक्त थी, लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए, धरती के सुरक्षा के लिए छल से जालंधर को मारा। शंकर भगवान ने उसका वध किया। 5000 साल तक शंकर भगवान युद्ध करते रहे, क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी। जालंधर जैसा आताताई भी पतिव्रता के सुरक्षा कवच से बच जाता था। तो भगवान शिव ने सहायता मांगी विष्णु से। विष्णु जालंधर का वेश धारण करके वृंदा यज्ञ कर रही थी, वहां गए तो उन्हें लगा वृंदा को कि मेरे पति आ गए। पर पुरुष का जैसे ही ध्यान हुआ, जालंधर का सिर कटा, छल हुआ। लेकिन जैसा हमने कहा, धरती की सुरक्षा के लिए, भले ही सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। विष्णु और लक्ष्मी का जो कर्म था, तो राम और सीता के रूप में उस कर्म को भोगा। अगर वृंदा और जालंधर को अलग किया, पति पत्नी को, तो राम और सीता के रूप में दोनों अलग रहे। नियति का विधान है, टारे नहीं टलता। राम और सीता ने उस कर्म को भोगा। थोड़े दिन के लिए 1 साल में अलग रही, फिर अंत में वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रही। तो वो नर लीला, उन्होंने अपने कर्म को निःशेष कर दिया। एक तरह से कहिए तो भगवान की लीला है ना, ये नर लीला है। नर के रूप में अवतरण हुआ है, अवतार लिए हैं राम मनुष्य के रूप में, तो नर लीला कह सकते हैं, इसलिए तो इसे रामलीला कहते हैं। ये कर्म था, वो आखिर कर्म हुआ तो कहाँ जाएगा? सृष्टि में तो संतुलन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। कर्म का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें भली भांति जानना चाहिए, समझना चाहिए। प्रकृति में कर्म की प्रधानता है, इसलिए भजन पूजन कर्मकांड पूरा होना चाहिए। आवश्यकता है या नहीं, पर होना ही चाहिए। भजन पूजन कर्मकांड, कुछ लोग को मन नहीं लगता भजन पूजन कर्मकांड में, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं चाहे आवश्यकता हो ना हो, होना ही चाहिए। कर्मकांड पूरा होना चाहिए, भजन पूरा होना चाहिए, पूजन पूरा होना चाहिए, चाहे जरूरत हो या ना हो। इसलिए कहते हैं ना, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक होगा उतना अधिक फल की प्राप्ति होगी, उतना फल मिलेगा। कहते हैं ना, पुण्य जितना ज्यादा किया जाए उतना कम है, और पाप जितना कम किया जाए उतना ज्यादा है। ध्यान से समझने की बात है। पुण्य जितना ज्यादा किया जाए उतना कम है, और पाप जितना कम किया जाए उतना ज्यादा है। और एक बात, संसार सुख के लिए नहीं है, संसार परिष्कार के लिए। सुख के लिए नहीं है संसार, परिष्कार के लिए है संसार। यही तो नियति कर रही है। अगर देखें, बात समझ में आती है, परिष्कार होता है तो पुण्य अक्षय रहता है, पुण्य का क्षय नहीं होता। सुख भोगने पर तो पुण्य नष्ट हो जाता है। इसी अक्षय पुण्य के बल पर हमारी आगे की यात्रा सुरक्षित रहती है। तो नियति ने सीता जी को गढ़ा। और एक बात, सीता जी का आगमन धरती पर क्यों हुआ, कल हम लोग बात कर रहे थे। सच ये है, रावण का विनाश बिना सीता जी के संभव ही नहीं था। और भगवान श्री राम को अंतर्ज्ञान था कि सीता हरण होगा। तब उन्होंने सीता जी को पंचवटी में क्या कहा, राक्षसों का जब तक मैं विनाश न कर दूं तब तक आप अग्नि में वास करिए। लंका तो छाया सीता गई थी, फिर वापस आई तो छाया सीता फिर अग्नि में समा गई, और मूल सीता बाहर निकली। लोग हम समझते हैं अग्नि परीक्षा हुई सीता जी की, पर सच्चाई कुछ और है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है कि अग्नि परीक्षा माता सीता को देना पड़ा। सच ये है कि जब तक मैं सारे राक्षसों का नाश न कर दूं, आप अग्नि में समा जाओ। छाया सीता निकली, वो लंका गई थी, मूल सीता कहाँ गई? लेकिन हम लोग पूरी बात नहीं जानते, तो राम पर कटाक्ष करते रहते, तुलसीदास जी पर कटाक्ष करते रहते, या पूरे रामायण को मिथक बताते रहते, कुछ भी बोलते रहते।